का पूरा मतलब निकल करके सामने आएगा। फिलहाल आज शिलान्यास की खुशी मनाई जा रही है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ राजेंद्र कुमार पाठक, ETV न्यूज, किशनगंज। जैसा कि हमने बताया, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख का संगे बुनियाद रखा। AMU कैंपस से बाहर इसकी ये तीसरी शाख है। संगे बुनियाद की तकरीब के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और बिहार उमूर के इंचार्ज CP जोशी, किशनगंज लोकसभा हल्के से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मौलाना इसरारुल हक मौजूद थे। AMU किशनगंज सेंटर का कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और मरकजी वज़रा मौजूद थे। मरकजी वजीर फरोग़ इंसानी वसाइल पल्लम राजू ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती दर्जा देने के मामले पर मरकजी हुकूमत को कोई एतराज नहीं है, ताहम ये मामला अदालत में ज़ेर दौरान है। उधर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख उनकी काविशों का नतीजा है। नीतीश कुमार ने कहा कि मरकज को AMU के ताल्लुक से किए गए वादे वफा करने होंगे। मरकज की जानिब से AMU सेंटर के लिए दिए गए फंड पर भी नीतीश कुमार ने एतराज किया। उनका कहना है कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है। रियासती हुकूमत ने सन 2011 में ही AMU सेंटर के लिए 224 एकड़ जमीन फराहम करा दी थी, लेकिन ऐन चुनाव से कबल हुई इस संगे बुनियाद तकरीब पर सवाल भी उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में वक्फ बोर्डों की हिफाजत और माजूल CEO ND पठान की बदनवानी की जांच के लिए एक कमीशन कायम किया था। कमीशन ने अपनी मियाद से कबल ही सिफारिशात हुकूमत को दे दी है। भोगे कमीशन ने अपनी सिफारिशात में ND पठान को रियासत भर में वक्फ जायदादों के गबन और फरोख्त से मुताल्लिक लगाए जा रहे इल्जामात की तस्दीक की है, लेकिन कमीशन की सिफारिशात पर हुकूमत ने अब तक कोई अमल नहीं किया है। महाराष्ट्र रियासती वक्फ बोर्ड के माजूल CEO ND पठान की जांच के लिए कायम कमीशन ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत महाराष्ट्र को सौंप दी है। साथ ही कमीशन ने इस तरह के मामलों की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ सिफारिशात भी पेश कर रखी हैं, लेकिन महाराष्ट्र हुकूमत इस कमीशन पर खामोश नजर आ रही है। ऐसे में पठान की बदनवानी सबके सामने आश्कार करने वाले नांदेड़ के समाजी कारकुन खलील ने हुकूमत के रवैये पर शुबह का इजहार किया है। अभी देखो, जो भी वो भोंगे कमीशन ने जो भी इंक्वायरी किया है और उसकी इंक्वायरी के में से ऐसा मालूम हो रहा है कि बहुत सारा जो है तो ND पठान के कार्यकाल में तमाम घोटाले हो गए हैं। और उस घोटाले से मुराद यानी कि भाई जो कि उन्होंने पूरे औकाफ की ज़मीनों की विलेवाट लगा दी गई। और जो भी अभी सरकार अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारे को सरकार के काम पे हमारे को भरोसा नहीं है। जो भी हमने काम किए हैं वो यानी एक हमने हमारे बलबूते पे काम किए हैं, एक अच्छा काम किया, एक समाज का काम किया। हम ये चाहते हैं कि भाई ND पठान सर के और भी कोई ऑफिसर होते हैं तो इसमें जो है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। और शासन ने भी इसमें भोंगे कमीशन को ऐसा कोई नजरअंदाज नहीं करते हुए उसको कहीं बाजू को नहीं रखना चाहिए। जो भी रिपोर्ट है वो हकीकत रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के माफक उन पर कार्रवाई होना चाहिए। भोगे कमीशन के नाम से मारूफ ये रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद समाजी कारकुन खलील ने हुकूमत से एक्शन टेकन रिपोर्ट लाने का भी मुतालबा किया है। वक्फ बोर्ड में हो रहे रियासत के इतने बड़े बदनवानी के मामले को सामने लाने के बाद खलील को धमकियां भी मिली, लेकिन करप्शन और बदनवानी के खिलाफ खलील के हौसले अब भी बुलंद हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि अब जो है भोंगे कमीशन का भी जो पूरी जैसी इंक्वायरी हो गई वैसा ATR का भी जो है तो जल्दी से जल्दी उसके ऊपर रिपोर्ट बनना चाहिए और रिपोर्ट बन के जो है तो मुजरिम को सजा होना चाहिए। इसी बारे में जो है तो हम CM से मिलने के वास्ते मस्जिद ही हम जा रहे हैं। खलील नामी ये वही शख्स है जिसने वक्फ बोर्ड के माजूल CEO ND पठान को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया था। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में जारी बदनवानियों का पर्दाफाश करने की ये एक कामयाब कोशिश थी। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के माजूल अफसर ND पठान का मामला रियासत का सबसे बड़ा वक्फ स्कैम माना जाता है। ETV न्यूज, नांदेड़। हैदराबाद कर्नाटक इलाकाई तरक्याती बोर्ड के नौमुंतखब चेयरमैन कमरुल इस्लाम ने कहा है कि वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए खित्ते की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे का जायजा लेने के बाद कमरुल इस्लाम ने कहा कि तवील जद्दोजहद के बाद गुलबर्गा, बीदर और रायचूर समेत कर्नाटक में आने वाले हैदराबाद कर्नाटक अजला को खुसूसी दर्जा हासिल हुआ है। डेवलपमेंट और मैं एज ए चेयरमैन
आप यकीन मानिए कि पूरी सलाहियतों के साथ मैं उस यकसा डेवलपमेंट के लिए इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। आने वाला जनवरी ये बतलाएगा कि हैदराबाद कर्नाटका रीजन डेवलपमेंट बोर्ड ने कितना उन्नति और डेवलपमेंट का काम किया। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा रोजाना शाम 6:30 बजे। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? वो तबीयत का तो खुददार बहुत है, लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। बहुत अच्छा है। उसको तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। ए खुदा मार के लश्कर सब बाकी है और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए। अरे वाह वाह, अरे इस इतवार कारवाने सुखन में देखिए दुबई में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। कर्नाटक में गुज़श्ता 18 सालों से अरबिक स्कूलों की निसाबी किताबें शाई ही नहीं हुई है। तलबा 18 साल पुरानी किताबों को ज़ेरॉक्स करके पढ़ाई करने पर मजबूर है। कर्नाटक में उर्दू, अरबिक और अक़लियती तालीमी इदारों के मसाइल का जायजा लेने के लिए बेंगलुरु में महकमे तालीम के तहत एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई। कर्नाटक में सरकारी और निजी अक़लियती तालीमी इदारों के मसाइल का जायजा लेने के लिए बेंगलुरु के विकास सौधा में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। महकमे तालीम के तहत मुनक्किदा इस मीटिंग में वजीर बराए इब्तदाई तालीम किमन रत्नाकर और वजीर इत्तलात आम्मा आर रोशन बेग ने शिरकत की। मीटिंग में मुख्तलिफ तालीमी इदारों और तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा मुस्लिम अरकान असेंबली ने भी हिस्सा लिया। अरबिक असातिज़ा की तंजीम ने कहा कि रियासत में 400 अरबिक स्कूल मौजूद हैं, लेकिन महकमे तालीम के तहत 1995 के बाद निसाबी किताबें ही शाये नहीं की गई हैं। मीटिंग में रियासती हुकूमत की जानिब से अक़लियती इदारों को अक़लियती दर्जे की सनद जारी नहीं करने का मामला भी उठा। इजलास में
मुस्लिम एमएलएज ने सरकारी उर्दू स्कूलों के मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। बुक्स प्रिंट हुई 1995 में, उसके बाद से लेकर अब तक सिलेबस रिवाइज भी नहीं हुआ, बुक्स प्रिंट भी नहीं हुए, बच्चे जेरोक्स के किताबों में पढ़ रहे हैं। पूरे स्टेट में अगर मई तक बुक्स नहीं दिए गए तो आगे उनकी पढ़ाई भी बहुत मुश्किल है। कम से कम 100 से ज्यादा प्रपोजल माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के लिए गवर्नमेंट में पेंडिंग पड़े हुए हैं और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही है, और इस जमन में लोग दिल्ली जाकर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट ला रहे हैं। और क्योंकि यहाँ बहस सिर्फ एजुकेशन, चाहे मजहबी हो या चाहे फॉर्मल एजुकेशन हो, जहाँ हमें जो हमारे हक है, हम चैरिटी नहीं मानते, जो हमारे हक है। अब ऐसे हो गया है कि उर्दू जबान एक 14 नेशनल लैंग्वेजेस में की एक है, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों पे आ गई कि भी इसको बचा के रखें। मीटिंग में अक्सर नुमाइंदों ने शिकायत की कि अक़लियती तालीमी इदारों के मसाइल के तईं महकमे तालीम के अफसरान खातिर खा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस मौके पर वजीर बराए इब्तिदाई तालीम ने मसाइल को हल करने का वादा किया। ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ. I will have a personal discussion with all MLAs and the ministers who are connected to this department and along with the officials. अभी नहीं हुआ तो कब? कांग्रेस की हुकूमत है, अक़लियत वोट देते हैं, मुसलमान वोट देता है, क्रिश्चियन वोट देता है। अब उनके स्कूलों के मसले हल नहीं होंगे तो फिर किसके सरकार में? कर्नाटक के मुस्लिम अरकान असेंबली और तालीमी इदारों के जिम्मेदारों ने मुतालबा किया कि नए तालीमी साल से कबल हुकूमत अक़लियती तालीमी इदारों के मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात करे। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की तश्कील न करने के मामले में महकमे लिसानियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जाती तौर पर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने तौहीन अदालत की अर्जी पर समाअत करते हुए आज हुक्म दिया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी 4 मार्च को अदालत में हाजिर होकर बताएं कि अदालत की हुक्म अदौली पर क्यों न उन्हें सजा सुनाई जाए। 2/12/2013 को उत्तर प्रदेश सरकार को हुक्म दिया कि आज की तारीख से ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते के अंदर आप उर्दू अकेडमी का गठन कर दें, क्योंकि लैंग्वेज डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी लैंग्वेज ने अपना पर्सनल एफिडेविट एश्योरेंस के साथ दिया है। इसके बावजूद 6 हफ्ते का टाइम 11 जनवरी 2014 को खत्म हो गया, उसके बावजूद उर्दू अकेडमी का गठन नहीं किया गया। तो हमने माननीय उच्च न्यायालय में 2/12/2013 के हुक्म की हुक्मउदूली के लिए तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी, जिस पर आज सुनवाई करने के बाद ऑनरेबल जस्टिस एस.एन. शुक्ला साहब ने गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन मंगाने के बाद ये हुक्म दिया है कि 3/4/2014 तक 3 मार्च 2014 तक उर्दू अकेडमी का गठन कर दिया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश के वजीर ममलिकत बराए इब्तिदाई तालीम वसीम अहमद ने मौलमीन उर्दू की ज्यादा से ज्यादा तादाद में बहाली का यकीन दिलाया है। उनके मुताबिक जिन अजला में तीसरी काउंसिलिंग के बाद भी जायदादें खाली रह गई हैं, वहां पर जल्द ही चौथी मरतबा काउंसिलिंग की जाएगी। से फंसी हुई मौलम उर्दू की जो डिमांड थी 97 से पहले की
अपॉइंटमेंट हुए उससे बाद से कोई अपॉइंटमेंट, जब हमारी सरकार थी उसी वक्त अपॉइंटमेंट हुआ था, उसके बाद से कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुए। लेकिन उनकी दुविधाओं को, जो उनकी परेशानियां थी, उनको दूर करने के बाद हमारी सरकार ने उनको समायोजित करने का काम किया। और आप देख रहे हैं कि हमने बहुत से टीचरों को मौलिक उर्दू में हमने उनके अपॉइंटमेंट करने शुरू कर दिए, उनको अपॉइंटमेंट उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। और जो बचे खुचे हैं हमारे मंत्री जी का, जो बचे खुचे हैं, जो अदीब उसमें परेशानी हो गई थी कि अदीब माहिर, अदीब कामिल, इन चीजों को बीच में कोर्ट ने रोक दिया था, जिसकी वजह से अब कोर्ट ने उसको दे दिया है कि हम आप इसको भी ले सकते हैं, तो उनको भी हम उनका भी समायोजन कर लेंगे। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात के निफाज और उर्दू असातिज़ा की बहाली जैसे मुतालिबात को लेकर रांची में गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाजी धरना हुआ। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के बैनर तले हुए इस मुजाहिरे में हुकूमत पर अक़लियत मुखालिफ रवैया अपनाने का इल्जाम लगाया गया। झारखंड के बनने के बाद मुसलमानों के जो अधिकार है, इनके लिए जो योजनाएं लाई गई हैं, इसे जमीन पर नहीं उतारा जा रहा है, जिससे आम मुसलमानों के बीच में बहुत ही विरोध है और बहुत ही असंतोष है। इस सवाल को सरकार के सामने रखने के लिए आज हम किए हैं। पिछले दिनों झारखंड राज्य के अंदर उर्दू शिक्षकों की बहाली में और उर्दू विद्यालय के संचालन में सरकार भेदभाव की है। भोपाल में बोहरा समाज के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन की ताजियत में जलसा हुआ। इस ताजियती जलसे में मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भी शिरकत की। इस मौके पर सैयदना बुरहानुद्दीन को खिराज अकीदत पेश किया गया। वजीर आला ने जलसे से खिताब में सैयदना से अपने मरासिम पर रोशनी डाली। मत रहना कि वो केवल आपके धर्मगुरु थे। हिंदुत्व में भी कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और यही तो वो करते थे, सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सब शिक्षित रहे, दुनिया में अमन रहे, चैन रहे, शांति रहे, प्रेम रहे, भाईचारा रहे, अपने मुल्क से मोहब्बत का भाव रहे। और इसलिए वो हमारे भी धर्मगुरु थे, हम सबके धर्मगुरु थे। इंसानियत को प्रेम कर तालीम के मैदान में अपने जौहर दिखाने वाले होनहार मुस्लिम बच्चों की दिल्ली में हौसला अफजाई की गई। अल हरमैन एजुकेशनल सोसाइटी और गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के इश्तराक से ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के लीडर और साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री का कहना था कि दिल्ली हुकूमत उर्दू स्कूलों को नजरअंदाज नहीं करेगी। दिल्ली में उर्दू मीडियम के 13 सरकारी स्कूल हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों की एक बड़ी तादाद है। ताहम हुकूमती सतह पर इन स्कूलों के बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कोई स्कीम नहीं है। इसके अलावा किताबों का न मिलना, असातिज़ा की कमी। लेकिन इन सब के बावजूद उर्दू स्कूलों के तलबा ने इस मरतबा बेहतरीन मुजाहरा किया है। तकरीब में मौजूद आदर्श शास्त्री ने असातिज़ा की कमी के ताल्लुक से कुछ यूं राय जाहिर की। एजुकेशन पे ओवरऑल पार्टी का बहुत फोकस है, अरविंद जी का बहुत फोकस है। मनीष सिसोदिया जी ने ये बोला भी है कि आज दिल्ली में हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो अच्छे अध्यापकों की है। और केवल उर्दू नहीं, हर भाषा में ये दिक्कत आ रही है, हिंदी मीडियम और उर्दू हर जगह ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। मनीष जी इसी पे सबसे ज्यादा सक्षम है आज, कि सबसे ज्यादा फोकस इसी पे है कि सही अध्यापक और अध्यापक की क्वालिटी कैसे बेहतर की जाए। तो इसमें जो विचार और जो एक पॉलिसी बन रही है वो सब सामने रखी जाएंगी कुछ समय में आने वाले। इस प्रोग्राम में 52 स्कूलों के मुस्लिम तलबा ने शिरकत की। तालीमी साल में 100% नतीजा देने वाले तलबा और असातिज़ा को एजाज से नवाजा गया। सर्वोदय कन्या विद्यालय जामा मस्जिद की शबाना नजीर के हिस्से में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आया। 10th टॉपर प्राइज दिया गया है। मैं स्कूल टॉप करा था, 8.8 CGPA थी और मैं फ्यूचर में CA बनना चाहता हूँ।
میرا نام سبیحہ خاتون ہے اور میں شاہین باغ کی رہنے والی ہوں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میری ماں باپ کی محنت کا پھل مجھے ملا. اس پروگرام میں NCPUL کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خواجہ اکرام الدین، شفیع دہلوی اور حج کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر پرویز میاں کے علاوہ پروفیسر اختر الواسع اور دہلی کی معزز ہستیاں موجود تھیں. جلسے میں طلباء نے ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے. TVN نیوز نئی دہلی. ATS اور CTS کی مشترکہ کارروائی میں پکڑے گئے سمی کے مبینہ ارکان کو مدھیہ پردیش کی خصوصی عدالت نے عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے. 12 ملزمین کو سخت سیکیورٹی میں بھوپال کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے انہیں عدالتی تحویل میں دینے کا حکم دیا. پولیس کے مطابق ملزم ابو الفضل، عرفان ناگوری اور خالد کو سیندھوا نامی گاؤں سے ملزمین کو اجین اور شولاپور سے پکڑا گیا تھا. خاص بات میں بس اتنا ہی. آداب. ہر صبح ETV اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن. روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ. پروگرام محفل سما روزانہ صبح 4:30 بجے. قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ہے کرش، حوصلہ. پر امید زندگی کا سفر. پروگرام رہنمائے زندگی ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے. تلاوت قرآن ما ترجمہ. پروگرام فرمان الہی ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر. پروگرام نماز فجر روزانہ صبح 5:30 بجے. پروگرام نوائے سروج روزانہ صبح 6 بجے. تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ETV اردو بہار صبح. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। पल दिल के पास तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। अगर दूसरा बदलना नहीं चाहता तो खुद को बदलो, खुद की सोच में परिवर्तन लाओ, दूसरा खुद ब खुद बदल जाएगा। ये अनमोल विचार, ये अनमोल थॉट गांधी जी का है। आज मार्टियर्स डे है। इस अवसर पर मैं शीबा पूरी दिल की टीम की तरफ से गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको खराज अकीदत अर्पित करते हैं। पहले गांधी जी को खराज अकीदत पेश करते हैं, उसके बाद लौट आते हैं और कुछ विचारों के साथ। देखते रहिए लाइव दिल से विद मी शीबा। सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। गांधी जी एक ऐसी अजीम शख्सियत थी जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई। बापू यानी गांधी जी, जिनके विचार इतने उम्दा थे कि आज भी उन विचारों को जरा हम याद करते हैं तो वाकई में हम अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं। बस अपने सोच में बदलाव, अपने दिमाग को सही दिशा में लेके जाना, ये हमें गांधी जी ने ही सिखाया। ये गांधी जी थे जिन्होंने कहा गुस्से को पालना सीखो। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही किया, गुस्से को पाला, तभी तो हमें आजादी नसीब हुई, हम आजाद मुल्क में रह रहे हैं। गांधी जी बहुत उम्दा शख्स थे, बहुत अजीम शख्स थे। उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि हमारे एसटीडी नंबर, अगर आप कॉल करना चाहते हैं, हमारा एसटीडी नंबर है 08415, उसके बाद नंबर लगा दीजिए 305010। हमारे टोल फ्री नंबर्स है 180034544026, 1800425408 चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और गाना आपकी खिदमत में पेश करते हैं, उसके बाद आपसे गुफ्तगू के साथ हाजिर हो जाते हैं। देखते रहे लाइव दिल से विद मी शीबा। झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को ढोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो, गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की, अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना, नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे। बोल
रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे